नमस्कार, मैं आकांक्षा चौहान और आप देख रहे हैं द न्यूज ओशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रशासन को आज करीब करीब 20 साल पूरे हो चुके हैं और आज इसी मौके पर हम आपको उनकी उस बड़ी योजनाओं के बारे में बात बताएंगे जो कि 100% पूरी हो चुकी है। पहले लोगों की बुनियादी आवश्यकताओं में रोटी, कपड़ा और मकान आते थे, लेकिन दोस्तों नए भारत में लोगों की रोटी, कपड़ा और मकान के साथ बिजली भी जरूरी हो गई है। आज बिना बिजली के जीवन बिताने की तो कल्पना ही नहीं की जा सकती। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों की इसी बुनियादी जरूरत को पूरी करने की जिम्मेदारी ली थी और उसे पूरा भी कर दिखाया है। इस काम को तय समय में पूरा करने के लिए गुजरात का अनुभव उनके अब काम आया है। नरेंद्र मोदी की बात करें तो साल 2001 में पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी बने थे और वर्ष 2003 में उन्होंने गुजरात के हर गांव तक बिजली पहुंचाने के लिए ज्योति ग्राम योजना की भी शुरुआत की थी। सिर्फ 3 साल में ही इस योजना के तहत गुजरात के हर गांव में बिजली भी पहुंचाई गई। साल 2006 की बात करें तो 2006 में गुजरात भारत का पहला ऐसा राज्य भी बन गया था दोस्तों जहां हर गांव में बिजली का नेटवर्क हो गया था। इसी तरह से साल 2014 की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी ने साल 2014 में नरेंद्र मोदी ने देश के हर घर में बिजली पहुंचाने के लिए सौभाग्य योजना की शुरुआत की थी। सौभाग्य का लक्ष्य ये था कि देश के हर गरीब और हर घर में बिजली पहुंचनी चाहिए। सौभाग्य के तहत 2 करोड़ 80 लाख से अधिक घरों में बिजली भी पहुंची है। सरकार ने यह भी दावा किया कि 31 मार्च 2021 तक 100% घरों में बिजली पहुंच गई। इसी तरह केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2017 में मार्च 2021 तक यानी कि 3.5 साल में इस लक्ष्य को पूरा कर दिखाया। एलओसी के पास कश्मीर के एक गांव में बिजली की राह देखते देखते मोहम्मद चाचा तो बूढ़े हो गए। शमीमा की पढ़ने की उम्र बीत गई, लेकिन ताहिरा और रिफत जैसी बच्चियों का सौभाग्य है कि वो बल्ब की रोशनी में पढ़ रही हैं। बिहार की बात करें तो बिहार के मोतिहारी में मजदूर सुखी सहनी का परिवार आज भी झोपड़ी में रहता है, लेकिन सौभाग्य है कि बिजली का बल्ब जल रहा है, पंखे की हवा आ रही है, टीवी पर बच्चे फिल्म देख रहे हैं। आप ये भी सोच रहे होंगे कि इसमें सौभाग्य की आखिर कौन सी बड़ी बात है। आपको तो ये लगता होगा कि खबर बिजली से जुड़ी है और हम बार बार सौभाग्य शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। तो दोस्तों ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनके घर में जिस भी तरह से योजना के तहत बिजली पहुंची उस योजना का नाम ही सौभाग्य है और पूरा नाम प्रधानमंत्री सहज बिजली घर घर योजना है। साल 1947 की बात करें तो 1947 में भारत की आजादी के बाद पहली बार बारामूला जिले के बेनिया तहसील के चौटाली गांव में बिजली के तार पहुंचे थे। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से बात करें तो 1 साल बाद ही चौटाली गांव में बिजली आ गई और उसके बाद लोगों का जीवन भी बदल गया। न सिर्फ पढ़ाई के लिहाज से बल्कि किचन रूम में भी खाना बनाने में भी आसानी हो गई। सोचिए जो गांव एलओसी के बिल्कुल पास है वहां सुरक्षा के साथ साथ बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था भी हो, ये हर सरकार की प्राथमिकता भी होनी चाहिए। अगर हम अगर इन बातों में पहले की सरकारों ने ध्यान दिया होता तो चौटाली गांव के लोगों को करीब 70 से ज्यादा साल तक बिजली का इंतजार नहीं करना पड़ता। मोतिहारी के पकीरिया गांव की बात करें तो अब भी कई परिवार वहां ऐसे हैं जिनके पास पक्की छत तो बिल्कुल भी नहीं है, आवास के नाम पर झोपड़ी है, लेकिन बिजली के तार इन घरों में भी अब पहुंच चुके हैं। धनिया देवी ये भी बताती हैं कि 1 साल पहले ही एक मोबाइल चार्ज कराने के लिए भी उन्हें बाजार जाना पड़ता था। मोबाइल चार्ज कराने के 10 रुपए भी लगते थे, लेकिन बिजली आई तो कई सारी उनकी जो समस्याएं हैं वो एक साथ जैसे गायब सी हो गई। अब बच्चे मोबाइल पर कार्टून भी देखते हैं और टीवी पर फिल्में भी देखते हैं और साथ ही अपनी पढ़ाई भी पूरी कर रहे हैं। इसके साथ ही बल्ब की रोशनी में पढ़ाई भी वो अच्छे तरीके से अपनी पूरी कर रहे हैं। दोस्तों ये थी कुछ बातें जो कि प्रधानमंत्री की सौभाग्य बिजली से जुड़ी थी। दोस्तों खबर में बस इतना ही। चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल पर बने रहें और साथ ही अपने विचारों को जरूर साझा करें। धन्यवाद।